हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आज के सेशन में हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट का लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। वी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम डेफिनेशन टू ऑल इट्स रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक, जो आपके JKSSB नायब तहसीलदार के लिए इमेंसली इंपॉर्टेंट रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते कि हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक सडन क्लाइमेटस इवेंट है दैट सिवियरली डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी। आप के लिए इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन को समझना, बिकॉज एग्जामिनर आपको डेफिनेशन बोल सकता है। तो डिज़ास्टर किसे हम कहते हैं? डिज़ास्टर एक सडन क्लाइमेटस इवेंट है जो डैमेज करता है फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी को। इस डिज़ास्टर से क्या क्या हो सकता है, ये किस किस को नुकसान पहुंचा सकता है, डिज़ास्टर इफ़ेक्ट किस किस चीज़ को करता है, ये ह्यूमंस को इफ़ेक्ट कर सकता है, मटेरियल को, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल लॉसेस इस डिज़ास्टर से होते हैं। ये डिज़ास्टर हम उस चीज़ को कहते हैं जिसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हो कि कम्युनिटी एबल ही ना हो टू कोप अप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेस, विच मीन्स डिज़ास्टर is a sudden or climactic event that seriously disrupts the functioning of a community or a society, ये अपने याद रखना है, and it causes human, material, economic and environmental losses दैट और ये लॉसेस इतने बड़े होते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये लॉसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि इस तरह से एक कम्युनिटी को ये लॉसेस इफ़ेक्ट करते हैं कि कम्युनिटी के जो भी अपने ओन रिसोर्सेस होते हैं, जो अवेलेबल एग्जिस्टिंग ओन रिसोर्स होते हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कम्युनिटी इस पोजीशन में होती नहीं होती है टू कूप अप विद दिस डिज़ास्टर, तो इसे हम डिज़ास्टर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिज़ास्टर जो है ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल डिज़ास्टर में आपका फ्लड, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। फ्लड्स जो आते हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर्स में इंक्लूड होते हैं, दैट आर द काइंड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, अर्थक्वेक्स और द काइंड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। यहाँ पे आपने याद रखना है जो टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर है ये दो तरीके के होते हैं। वन, नेचुरल डिज़ास्टर, एंड second one is man-made disaster. Examiner can ask you कि which of the following is a natural disaster, नीचे एग्जाम्पल्स दे सकता है। सो नेचुरल डिजास्टर्स में फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स इंक्लूड होते हैं एक्स्ट्रा, एंड मैन मेड डिजास्टर्स फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और टेररिज्म, दीज आर द मैन मेड डिजास्टर्स। इम्पैक्ट डिज़ास्टर्स लाइफ पे करते हैं, प्रॉपर्टी पे करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं और इन्वायरमेंट पे करते हैं। अल्लाह ना करे किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में फ्लड्स आए तो वहाँ लाइफ भी इफेक्ट होती है, प्रॉपर्टी भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एंड इन्वायरमेंट भी। इस डिज़ास्टर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एक इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है इसे मिटिगेट करने के लिए। डिज़ास्टर को मिटिगेट करने के लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशन और मिटिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट डिज़ास्टर एंड इट्स रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स। आते हैं डियर स्टूडेंट्स की डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की वो क्या क्या है। सबसे पहले ऑफिशियल डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है UNDRR, इसकी डेफिनेशन, हाउ UNDRR डिफाइंस डिज़ास्टर। तो एग्जामिनर अगैन कैन आस्क यू द डेफिनेशन जो UNDRR ने दी है। UNDRR डिफाइंस डिजास्टर एज अ सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी। व्हाट? अ सीरियस डिसरप्शन, serious disruption of a community
or a society involving widespread human, material, economic और environmental losses and impacts, जिसमें एक वाइड स्प्रेड इतने सारे लॉसेस, एक बड़े पैमाने पे ये लॉसेस हो सकते हैं, एंड दीज लॉसेस कैन बी ह्यूमन लॉसेस, मटेरियल लॉसेस, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल लॉसेस एंड इट इज इम्पैक्ट्स. दिस इज हाउ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR डिफाइन करती है आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट को, सॉरी डिजास्टर को. सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो इंडिया का है, ये डिजास्टर को कैसे डिफाइन करती है वो देखते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इंडिया defines disaster as a catastrophe, mishap, calamity, or a grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes, resulting in substantial loss of life, property, or environment. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 की डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है. ये समझाते हैं डिजास्टर को एक कैस्ट्रोफ है या मिसहैप है या एक क्लाइमिटी है या ग्रेव ओकरेंस, क्लाइमिटी और एक ग्रेव ओकरेंस है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जो नेचुरली भी हो सकती है और ये मैन मेड भी हो सकती है. ये डिज़ास्टर मैन मेड भी हो सकता है. इससे क्या होता है, ये डिज़ास्टर क्या करता है, ये एक सब्सटेंशियल लॉस करता है. लॉस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ इन्वायरमेंट. ये डेफिनेशन इमिनेंटली इंपॉर्टेंट है. टिल नाउ डियर स्टूडेंट्स, डिज़ास्टर इज अ कैटस्ट्रॉफ or a mishap or a calamity or is a serious disruption of a functioning of a community or a society which involves widespread human, material, economic or environmental loss. और to put it differently, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, it this disaster, occurrence of this disaster results in substantial loss of life, property और environment. और ये losses इतने बड़े होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि जो एक कम्युनिटी के या सोसाइटी के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, उन रिसोर्स का इस्तेमाल करके इस डिज़ास्टर से कूप करना मुश्किल हो जाता है कम्युनिटी के लिए. कमिंग टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट. डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अगर डिज़ास्टर को यहाँ तक हमने समझा है, देन व्हाट डू वी मीन बाय डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसे समझते हैं. डियर स्टूडेंट्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक सिस्टमिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है. मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है कि हाउ वी मैनेज, डियर स्टूडेंट्स, हाउ वी मैनेज टू डिक्रीज दी पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर. एनी डिज़ास्टर, किसी भी डिज़ास्टर के कितने ख़तरात हो सकते हैं, उनको कितना हम कम कर सकते हैं, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम देखते हैं. और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का वो मतलब है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपसे शेयर किया गया है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम डिज़ास्टर को रोकने के लिए प्रिपरेशन करते हैं. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिज़ास्टर्स, कि डिज़ास्टर अगर कोई आए तो हम किस तरह से प्रिपेयर रहें ताकि इम्पैक्ट जो है डिज़ास्टर का या लॉसेस है, जो भी लॉसेस हैं, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ मटेरियल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक लॉसेस जितने भी हैं, उन्हें किस लेवल तक हम कम कर पाए, इसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं. हम किस तरह से एक पर्टिकुलर जो डिज़ास्टर है, एक जो भी डिज़ास्टर है, वेदर ये डिज़ास्टर मैन मेड है और ये नेचुरल डिज़ास्टर है, अगर ये हो जाता है तो किस तरह से हम एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर की तरफ रिस्पॉन्ड करें ताकि इसका इम्पैक्ट कम से कम हो, इससे नुकसान कम से कम हो. और अगर ये डिज़ास्टर हो जाता है तो कितनी जल्दी और किस तरह से हम इस डिज़ास्टर से रिकवर कर पाए और इसके इफ़ेक्ट्स जो है किस तरह से हम उन्हें मिटिगेट कर पाए. दिस इज़ व्हाट वी टेक इनटू कंसिडरेशन इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट. डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द डिज़ास्टर्स. हाउ वी रिस्पॉन्ड डिज़ास्टर्स, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम देखते हैं. हाउ एंड कितनी जल्दी हम रिकवर करेंगे फ्रॉम द डिज़ास्टर, वेदर इट इज़ मैन मेड और नेचुरल डिज़ास्टर, वो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस में देखते हैं. और डिज़ास्टर के इफेक्ट्स जो है वो मिटिगेट किस तरह से हम करें, वो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में देखते हैं. व्हाट आर द डियर स्टूडेंट्स
की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट करना क्यों है डियर स्टूडेंट्स? सो दैट वी कैन मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी और एनी सॉर्ट ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक लॉसेस, इन्वायरमेंटल लॉसेस, जो भी तरीके के पॉसिबल लॉसेस हैं या पोटेंशियल लॉसेस है एक डिज़ास्टर से, उन्हें हम किस तरह से मिनिमाइज करें और कितनी हद तक मिनिमाइज कर पाएँ, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और कितनी क्विकली हम रिकवरी कर पाएँ, एक डिज़ास्टर अगर अब होता है तो कितनी क्विकली हम रिकवर कर पाएँ उस डिज़ास्टर से, वो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट का वो भी एक मकसद है। दैट इज़ वाई कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का आइडिया हमारे पास है और ये सिस्टमेटिक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं सो दैट वी कैन एज क्विकली एज पॉसिबल कैन रिकवर फ्रॉम द डिज़ास्टर एंड वी कैन स्ट्रेंथ द कम्युनिटी रेजिलियंस को स्ट्रेंथ करने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स, कुछ फेजेस है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है, अभी आपको बता रहे थे, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और ये फेज़ वाइज चलता है। लाइक डिज़ास्टर के पहले हमने क्या करना है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। ड्यूरिंग डिज़ास्टर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से उस पूरे डिज़ास्टर अगर हुआ तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैनेज करना है। आफ्टर डिज़ास्टर हमें क्या चीज़ें करनी हैं, ये पूरी चीज़ें फॉलो हो जाती हैं और इसके फेजेस हैं, ये फेजेस आपने याद रखने हैं। First, to get the conceptual clarity. Second, to remember certain facts so that you'll be able to answer the question अगर examiner आपको disaster management के phases पूछ लेता है। The first phase in the disaster management is mitigation, dear students. Mitigation से क्या मतलब है? It is to reduce the impact before disaster strikes. Disaster आने से पहले हम उसका impact किस हद तक reduce कर पाए, दैट मीन्स द मिटिगेशन, विच मीन्स मिटिगेशन प्रोसेस में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम किस हद तक, किस लेवल तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इम्पैक्ट्स को कम कर पाएँ। ठीक है, राइट। बी दैट कि वो डिज़ास्टर फ्लड है, अगर फ्लड को आना है, पॉसिबिलिटी फ्लड्स की है, तो उन फ्लड्स के इम्पैक्ट्स को मिटिगेट किस तरह से हम मिटिगेट कर पाएँ, उसका इम्पैक्ट रिड्यूस कर पाएँ, उसके लिए हमें तैयारी करनी होती है। दैट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सेकेंड फेज इज़ प्रिपेयर्डनेस, विच मीन्स वी प्लान हाउ वी रिस्पॉन्ड इन एडवांस, विच मीन्स कि हम प्लान करके रखते हैं प्रिपेयर्डनेस फेज़ में कि अगर ये डिज़ास्टर आ जाता है तो हम किस तरह से पहले ही, डिज़ास्टर आने से पहले या जब डिज़ास्टर आ जाता है तो हम किस तरह से इस डिज़ास्टर का रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, सो दैट द एंड रिजल्ट इज़ कि इम्पैक्ट डिज़ास्टर का कम से कम हो, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या एनी सॉर्ट ऑफ जो लॉस है वो कम से कम हो इस डिज़ास्टर से। रेस्पॉन्स, अनदर फेज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज इमीडिएट एक्शन आफ्टर डिज़ास्टर। अब डिज़ास्टर स्ट्राइक करता है तो हमारा रेस्पॉन्स क्या होगा, वो इमीडिएट एक्शन हमारा क्या होगा टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर, उसे हम रेस्पॉन्स कहते हैं। एंड फोर्थ कम्स दी रिकवरी फेज़ में हम रेस्टोर करते हैं नॉर्मलसी और रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। वंस द डिज़ास्टर है स्ट्राइक की है डिज़ास्टर ने, उसके बाद हम इमीडिएट रेस्पॉन्स करते हैं, इमीडिएट हम एक्शन करते हैं टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर। आफ्टर दैट डिज़ास्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम रिकवरी फेज़ पे काम करते हैं। रिकवरी फेज़ मीन्स वी ट्राई टू रेस्टोर द नॉर्मलसी, वी ट्राई टू रिबिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डैमेज हुआ है, जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टी को, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट हुआ है इस डिज़ास्टर की वजह से, वी वर्क ऑन रिकवरी ऑफ दोज, restoring normalcy and recovery of rebuilding that infrastructure. So ये phases आपने याद रखने हैं because examiner can ask you, dear students, examiner can ask you कि what are the different phases of disaster management, you should be able to answer. Coming to the another important subtopic, that is what is the importance of disaster management in India, why this disaster management is important, ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, देयर आर सर्टन फैक्ट्स जो आपको पता होनी चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, वी नो इंडिया इज़ ए हाईली डिजास्टर प्रोन लैंड ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल एंड ड्यू टू इट्स जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन. इंडिया, आपने याद रखना, इट इज़ हाईली डिजास्टर प्रोन कंट्री, हाईली डिजास्टर प्रोन कंट्री. व्हाट डज दैट मीन? उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि यहाँ पे डिज़ास्टर्स आने के ख़तरात ज़्यादा रहते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन. दीज आर द टू मेन एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो इंडिया को हाईली डिज़ास्टर प्रोन एक कंट्री बनाते हैं. ओवर 58.6 ऑफ लैंड इज अर्थक्वेक प्रोन. इंडिया में 58.6% लैंड जो है वो अर्थक्वेक प्रोन लैंड है, ये आपने याद रखना है. विच मीन्स कि 58 मोर देन 50%, 55% लैंड ऑफ इंडिया अर्थक्वेक प्रोन है, विच मीन्स डिजास्टर प्रोन है. वन सेकेंड, 12% ऑफ लैंड इज प्रोन टू 12% ऑफ लैंड इज प्रोन टू फ्लड्स. इंडिया में 12% जो लैंड है वो प्रोन टू फ्लड्स है. 58.6% लैंड वो प्रोन टू अर्थक्वेक्स है, जलजले आने के जहाँ खतरात रहते हैं. जो कोस्टल एरियाज़ हैं हिंदुस्तान के, वो दे आर प्रोन टू साइक्लोन्स एंड सुनामी. एंड हिमालय रीजन्स जो है, जिसमें हमारी यूटी JNK भी आती है, इट्स प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट्स एंड एवलांच. which mean that is why the disaster management is important in India, because it is highly prone disaster, it is highly disaster prone land, and about 58.6% land is earthquake prone, 12% land is flood prone, एंड कोस्टल एरियाज इसके वो प्रोन टू साइक्लोन एंड सुनामी हैं. एंड हिमालयन रीजन्स हैं जिसमें जम्मू कश्मीर भी आती है. दिस एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट एंड एवलांच. दैट्स वाई डिजास्टर management is important in India. Disaster management means we coming to this disaster management, we mitigate the disaster, we prepare for the disaster, we respond to the disaster, we recover from the disaster. Why? Because to minimize the loss of life, to minimize the economic loss, material loss or environmental loss. डिज़ास्टर प्रोफाइल जम्मू कश्मीर का क्या है उसे देखने की कोशिश करते हैं. अर्थक्वेक जोन 4 और 5 में, डे स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक जोन 4 और 5 में हमारी JNK की जो लैंड है वो कैटेगराइज की गई है. जो अर्थक्वेक जोन है वो डिफरेंट जोन्स में लैंड्स डिवाइडेड है, डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज़. हमारी JNK जोन 4 एंड जोन 5 में फॉल होती है. ये जोन 4 और जोन 5 दे आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, ये वेलनरेबल होते हैं टू द अर्थक्वेक्स, ये आपने ध्यान रखना है. फ्लड प्रोन भी कुछ एरियाज़ है, जैसे हम देख चुके हैं 2014 फ्लड कैटस्ट्रोफ रिवर जहलम. हमारा रिवर जहलम से पोटेंशियल हमेशा हर वक्त बना रहता है कि फ्लड्स आने के ख़तरात बने रहते हैं. एवलांच कॉमन है इन एरियाज़ लाइक कुपवारा, गुरेज एंड सोनमर्ग, विच मीन्स एवलांच इज़ कैटस्ट्रोफ, एवलांच इज़ अ डिज़ास्टर. अगर ये हो जाता है, एक नेचुरल डिज़ास्टर अगर ये हो जाता है, तो इसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है. एंड हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो एरियाज़ है कुपवारा, गुरेज, सोनमर्ग, दे आर प्रोन टू एवलांच. लैंडस्लाइड्स की बात करें, ये फ्रिक्वेंटली इन हिली एरियाज़ एंड हाईवेज़ में हमें देखने को मिलते हैं. क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिलते हैं स्पेशली इन लेह, किश्तवाड़ एंड डोडा. ये क्लाउड बर्स्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं. एंड क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, ये मैन मेड डिज़ास्टर हैं इन द बॉर्डर विलेजेस. अगर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की हम बात करें, रिसेंटली भी हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई. दैट वाज अ मैन मेड डिज़ास्टर. बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ्स भी हमें देखने को मिले हैं.
2014 का कश्मीर, जो कश्मीर के फ्लड्स हैं, उसमें से अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, देन द स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट्स डियर स्टूडेंट्स ओवर टू 80 लाइव्स का लॉस हमें देखने को मिला ड्यूरिंग दिस कैटास्ट्रोफ, दिस डिज़ास्टर ऑफ 2014, जो कश्मीर में फ्लड्स देखने को मिले। 2.5 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड, अराउंड 1 लाख प्लस करोड़ जो है प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। सो दीज स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ डिज़ास्टर प्रोन एरिया। इसमें बहुत सारी जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं या नेचुरल डिज़ास्टर है या मैन मेड डिज़ास्टर है, ये दोनों किस्म के डिज़ास्टर देखने को मिलते हैं। और रीसेंट एग्जांपल जो हमने यहाँ पे कोट की है, 2014 जो कश्मीर फ्लड्स आए हैं, स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट करते हैं कि लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंटल लॉस हमें देखने को मिले हैं जम्मू कश्मीर में। ये भी हमारी समझ में ये भी रहना ज़रूरी है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इसका जो डिज़ास्टर प्रोफाइल है वो किस तरीके का है, वेदर इट इज़ प्रोन टू डिज़ास्टर्स और नॉट। अगर प्रोन है तो किस लेवल तक है। लाइक वी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्विक प्रोन, अर्थक्विक्स यहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, हर जगह, बिकॉज इट फॉल्स इन द जोन 4 एंड जोन 5। कुछ एरियाज जोन 4, कुछ एरियाज जोन 5 में हैं, और ये दोनों एरियाज वेलनरेबल टू अर्थक्विक्स माने जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के गोल्स क्या होते हैं, एक इफ़ेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट के गोल्स क्या होते हैं। वन, देर आर, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, गोल्स ऑफ इफ़ेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होने चाहिए। ये होने चाहिए टू सेव लाइफ, टू रिड्यूस द इंजरीज, टू रिड्यूस इंजरीज। एट द एंड ऑफ द डे हमें ज़िंदगियाँ बचानी हैं, तो टू सेव लाइव्स, to reduce injuries, this should be the goal of effective management। effective disaster management का गोल है या होना चाहिए to save life, reduce injuries, ensure coordinated response। एक कम्युनिटी का पूरा कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस चाहिए, या जो वो टीम वहाँ पे उनका कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस चाहिए। पूरे उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी लोग हैं उनका कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस चाहिए। इंस्टीट्यूशंस का, जो लोकल बॉडीज़ है, अथॉरिटीज़ है, उन सब का, लोकल्स का, उन सब का एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस, एक प्रिपेयर्डनेस इफेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट का गोल होता है। इफेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट का गोल टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट एंड हेरिटेज, स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड readiness। These are the important goals of effective management। That's when we reach to the point जहाँ पे हम किसी भी डिज़ास्टर की वजह से, वेदर वो डिज़ास्टर मैन मेड हो या नेचुरल डिज़ास्टर हो, उससे कम लॉस हो पाए। ये तभी मुमकिन है जब हम इफ़ेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करें, उसे अमल में लाएं और उसके जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए पूरी तरह से फेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को फॉलो करें, फ्रॉम मिटिगेशन टू रिकवरी। अगर इन सारे स्टेप्स पे काम करें, दैट्स हाउ कि हम कम से कम लॉसेस को कर पाते हैं। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ कि having the idea in this particular lecture about the definition of disaster management and definitions of disaster, importance of disaster management in India, and effective disaster management, profile of disaster profile of J&K। इन सारे इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी विल गेट एन आइडिया कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस, कौन कौन से MCQs एग्जाम में फ्रॉम दिस सेक्शन पूछे जा सकते हैं। कमिंग टू दिस सेक्शन डियर स्टूडेंट्स,
The first question is important question from this section that may be asked or has been asked is the 2014 flood in Jammu and Kashmir were primarily caused due to which river overflowing? किस रिवर की ओवरफ्लोइंग की वजह से 2014 के फ्लड्स देखने को मिले हमें जम्मू एंड कश्मीर में? डियर स्टूडेंट्स, ये रिवर जहलम की ओवरफ्लोइंग की वजह से ये फ्लड्स हमें देखने को मिले हैं. Coming to the another important question that may be asked in your examination from this particular section, having the understanding of disaster management, importance of disaster management in India, goals of disaster management, objectives of disaster management, and disaster profile of Jammu and Kashmir, effective disaster management goals. ये सारी अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं. द नंबर 2 इज़ द प्रोसेस ऑफ रिबिल्डिंग आफ्टर अ डिज़ास्टर इज़ नोन एज. जो प्रोसेस है ऑफ रिबिल्डिंग आफ्टर डिज़ास्टर उसे हम क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अभी हम फेजेस पढ़ रहे थे. हम मिटिगेशन इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज़ रेस्पॉन्स. और ये रेस्पॉन्स क्या है कि जब डिज़ास्टर आ जाता है तो व्हेन वी स्टार्ट रिबिल्डिंग, रिकवरिंग एंड रिबिल्डिंग आफ्टर द डिज़ास्टर वी कॉल दैट रिकवरी. डियर स्टूडेंट्स, इसे हम रिकवरी कहते हैं. कमिंग टू दी सर्टन मॉडल क्वेश्चंस जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. दी फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर. नीचे कुछ डिज़ास्टर्स लिखे हैं: अर्थक्वेक, फ्लड, वॉर, इज द सी. ठीक है, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर, फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर. तो मैन मेड नेचुरल डिजास्टर में से कौन है? वॉर इज नॉट एन नेचुरल डिजास्टर. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, which Indian act defines disaster officially? कौन सा एक्ट? दिस इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. ये एक्ट भी हम इन डिटेल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डिटेल हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे. डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक को कवर करने के लिए जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड फॉर यूर नाइब तहसीलदार एग्जाम, इसमें ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 भी हम कवर करने वाले हैं. फर्स्ट वी विल कवर द होल टॉपिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. वी स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स और आज के लेक्चर में वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिक्स. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी डीलिंग अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक.